नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल इंडिया यात्री में। आज मैं इसके तीसरे पार्ट राधा कृष्ण धाम में आपको दर्शन कराने के लिए आया हूँ। चार धाम वृंदावन में राधा कृष्ण धाम। अब पहले शनिदेव था, उससे पहले माता वैष्णो देवी धाम था। अब ये तीसरा धाम आ गया राधा कृष्ण धाम, और इसके बाद चौथा धाम आएगा शिव धाम। तो आप अब राधा कृष्ण धाम में हम अंदर एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं ये बाहर का व्यू, और इसके जस्ट सामने ही जब हम निकलेंगे तो इसके जस्ट सामने ही शिव धाम पड़ेगा। तो राधा कृष्ण धाम ऊपर देख सकते हैं। और अब आप देखिए इस सामने का व्यू दिखा रहा हूँ। सारे इंडिकेशन दिए हुए हैं, कहाँ पर शनि धाम है, कहाँ पर अर्जुन एम्पोरियम है, और भी जो सारी चीज़ें इंडिकेशन है। इसके लिए आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा, सारी चीज़ें सामने इंडिकेशन में हैं। देखो ये शिव धाम का भी गेट दिखा रहे हैं। और अभी हम आपको राधा कृष्ण धाम में ही लेकर आए हैं और राधा कृष्ण धाम में चलेंगे। तो ये बाहर का व्यू हम आपको दिखा रहे हैं। ये उसके जस्ट सामने शिव धाम पड़ेगा। तो ये देखते हैं, अब राधा कृष्ण धाम में हम लोग आ गए हैं। देखिए पूरी बिल्डिंग का व्यू है, पूरा मॉडर्न स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, कोई ओल्ड स्ट्रक्चर नहीं है। 2010 की कंस्ट्रक्शन है, 2010 में कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया था। तो आप देख सकते हैं 2005 में बनना शुरू हुआ था। ये सारा बाहर का व्यू हम आपको दिखा रहे हैं। और अब हम इसके बाद सीधे अंदर चलेंगे। तो बाहर में ये आर्टिफिशियल यमुना जी बना रखी है, उसमें श्री कृष्ण और राधा जी नृत्य कर रहे हैं उधर, आप देख सकते हैं। अब हम सीधे देखिए अब सीधे हम लोग अब धाम के अंदर प्रवेश करेंगे, श्री कृष्ण राधा कृष्ण धाम के अंदर। तो देखिए सबसे पहले राधा कृष्ण धाम में एंटर करते ही एक परिक्रमा मार्ग पड़ता है। ये सारे धामों में एक परिक्रमा मार्ग कॉमन है। तो परिक्रमा मार्ग पड़ेगा और बीच में राधा रानी की मूर्ति है, मिलेगी आपको। वो आप कैसे दर्शन मार्ग या दर्शन स्थल, इसमें कोई दर्शन मार्ग है नहीं, परिक्रमा मार्ग ही है बेसिकली। और यहाँ उस परिक्रमा मार्ग में विभिन्न चित्रों के द्वारा दर्शाया गया है कि भगवान ने क्या किया, अपनी कार्य प्राप्त किए और उनका विवरण दिया हुआ है। तो आप इसको देख सकते हैं। और हर एक भवन के जब अंदर जाएंगे तो हर एक स्टेट्स पर राधे राधे लिखा मिलेगा ऊपर। और जब भवन के बाहर एंटर करते हैं तो ये संस्कृत में सारा लिखा हुआ मिलेगा आपको, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। बहुत लोगों को, मोस्टली लोगों को संस्कृत नहीं आती है। ये पुराने लोग हैं, उन्हीं को संस्कृत आती होगी, क्योंकि आज के ज़माने में मेनली जो प्रोफेशनल लाइफ में जो चीज़ें यूज होती हैं हम लोग उसी पर ध्यान देते हैं और वैसे चीज़ों पर कोई ध्यान नहीं देते। तो अब हम सीधे अब धाम के अंदर चल रहे हैं। देखिए राधा कृष्ण धाम के ऊपर का व्यू भी आप देख सकते हैं। आप देखिए जो बाहर का व्यू है, तो ये देखिए बाहर का व्यू राधा कृष्ण धाम। तो भगवान जी की मूर्ति है। ये आपका डिजिटल डिस्प्ले भी चल रहा है, हर धाम के आगे आपको डिजिटल डिस्प्ले मिलेगा, तो आप ये देख सकते हैं। और जैसे धाम में एंटर करने से पहले आपके गेट पर एक घंटी भी लगी मिलेगी, आप उस घंटी को बजा करके आप गेट के अंदर एंटर करेंगे। तो अब आप देखिए आप धाम के अंदर आ गए हैं। हर धाम के बाहर आपको एक वो मिलेगा गार्ड, जहाँ जिस पर फूल माला का सारा सामान रखा हुआ है, उससे पैसे देकर के फूल माला ले सकते हैं। यहाँ इस चित्रण में भगवान कृष्ण भगवान श्री कृष्ण माँ यशोदा और नंद बाबा के साथ इस चित्रण में ये दर्शाया। माता यशोदा और नंद बाबा श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाओं को देखने के बाद ये देखना चाहते हैं कि श्री कृष्ण शास्त्र और शस्त्र में से किसको चुनते हैं। श्री कृष्ण जी ने शास्त्र को चुना और आगे चल करके उन्होंने गीता का उपदेश दिया। तो आप देख सकते हैं। अब ये दूसरे चित्र में देख रहे हैं श्री कृष्ण यशोदा और राधा के साथ विभिन्न अभिनय को दिखाते हुए। इस चित्र में श्री कृष्ण की कथाओं का चित्रण है। पहला, श्री कृष्ण मक्खन की मटकी को तोड़ने की शरारत के दंड के भाव से भागते हैं और यशोदा माँ उसको पकड़ने का प्रयास करती है। दूसरी, श्री कृष्ण और राधा के बीच अगाध प्रेम और एक दूसरे के प्रति प्रेम को दर्शाया गया है। दोनों में एक दूसरे से निस्वार्थ और आत्मिक प्रेम दिखाया गया है। अब आप नेक्स्ट में देखेंगे भगवान श्री कृष्ण और बलराम।
ये राधा रानी की मूर्ति है। ये राधा रानी की मूर्ति है, आप दर्शन कर सकते हैं। अब ये देखिए जो नेक्स्ट मूर्ति आ गई भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की है। इस चित्र में श्री कृष्ण और बलराम जोड़ी को दर्शाया गया है। बलराम गोरे रंग में और श्री कृष्ण नीले रंग में। श्री कृष्ण और बलराम भाई हैं जिन्होंने बड़े साहसिक और कारनामे किए। बलराम को भगवान शेषनाग का अवतार माना जाता है और उनका उद्देश्य कृष्ण की कथा यात्राओं में उनकी मदद करना था। अब नेक्स्ट इसमें देखेंगे भगवान कृष्ण गोपियों के साथ रासलीला करते हुए। श्री कृष्ण की लीला भूमि ब्रज कृष्ण के शरीर के समान है और वृंदावन उनके हृदय के समान है, जहाँ ठाकुर जी आज भी लीलाएं करते हैं। वृंदावन इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि भगवान ने यहाँ गोपियों के साथ रासलीला की थी। बंसीवाल ठाकुर जी की सबसे प्रिय रासलीला स्थली है। ये एक स्थान है जहाँ गोपियों के साथ राधा और श्याम की एक प्रेम पूर्ण दिव्य लीलाएं हुई हैं। अब देखिए इसमें श्री कृष्ण और राधा जी का प्रेम अनंत और शाश्वत है। इस चित्र में राधा जी और श्री कृष्ण फूलों से सजी झूले पर झूल रहे हैं। श्री कृष्ण और राधा के रहस्यमय प्रेम का पवित्र ब्रज में झूलन यात्रा त्योहार के रूप में मनाया जाता है। ये त्योहार अगस्त के महीने में मनाया जाता है और ये आमतौर पर लगभग 2 सप्ताह तक चलता है। हम नेक्स्ट प्रतिमा है भगवान कृष्ण और बलराम कार्तिक माह में गोपाष्टमी पर गायों को दौड़ लगाते हुए। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में गोपाष्टमी सबसे महत्वपूर्ण है। कार्तिक मास की अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी के नाम से जाना जाता है। इस शुभ दिन पर नंद महाराज अपने बच्चों कृष्ण और बलराम की पहली बार गाय चुराने के लिए भेजते हैं। श्री कृष्ण नंगी पर धूल में चलते थे और हर जगह पर अपने चरण धूलि के निशान छोड़ते थे। यही कारण है कि वृंदावन की सुंदरता अद्भुत है। अब हम आपको नेक्स्ट चित्र में ले चलते हैं जिसमें भगवान श्री कृष्ण माँ राधा के साथ हैं। श्री राधा कृष्ण की प्रेम कथा भक्तों के लिए भक्ति मार्ग का आदेश है। भक्ति का अर्थ है पूर्ण समर्पण और आत्मा का परमात्मा में विलीन हो जाना। राधा का प्रेम कृष्ण के प्रति इसी समर्पण और दृढ़ दृष्टि को दर्शाता है। ये युगल अद्वितीय है और उसके प्रेम की कहानी सदियों में भक्ति और प्रेम की प्रेरणा बन चुकी है। अब इस चित्र में राधा कृष्ण की प्रेम कहानी को गहराई के साथ दर्शाया गया है जो कि अनंत और असीम है। ये प्रेम आध्यात्मिक और आत्मिक है। ये प्रेम निस्वार्थ पर आधारित है। इस मिलन में न केवल मिठास प्रेम को मिला है बल्कि विरह की पीड़ा भी है जो प्रेम को और भी महत्व बनाती है। राधा और कृष्ण का प्रेम एक दिव्य अनुभूति है, ये शब्दों में बयान करना मुश्किल है। चैनल के लिए धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।